सिर्फ ख्वाब देखने से इंसान कामयाब हो जाता तो आज हर शख्स कामयाब होता। इसलिए जो लोग कामयाब हैं, इसका मतलब है कि वो दूसरों से मुख्तलिफ हैं। उनकी कोशिशें और उनका अमल उनकी कामयाबी का हकीकी सबब है, न कि सिर्फ कामयाब होने की चाहत। सैयद आसिम भी उन्हीं नौजवानों में से हैं जिन्होंने बचपन से ही ये हकीकत जान ली थी कि कामयाबी के लिए अमली कोशिश और जुहद मुसलसल लाजिम और ज़रूरी है। मैंने शुरू से ही देखा है कि जो भी ये काम करते थे हमेशा मतलब लग के किया करते थे। कोई छोटा भी काम होता था तो उसको पूरा ही करके उठते थे। हम तो जैसे थक जाते हैं, कुछ हो जाता है, लेकिन ये कभी थकते नहीं थे। तो ये चीज़ बताना चाहूँगी कि इन्होंने जो भी काम किया है बखूबी पूरी तरह से और ईमानदारी से किया है। मेरी पैदाइश रामपुर यूपी में हुई। छोटा सा एक शहर है यूपी का। उसके बाद वालिद मेरे जामिया पॉलिटेक्निक में इंस्ट्रक्टर थे इंजीनियरिंग ड्राइंग के। तो जामिया में रहे, जामिया कैंपस में। और मैंने तालीम एक न्यू होराइज़न स्कूल नाम का एक स्कूल है निज़ामुद्दीन में, वहाँ पे अपनी तालीम पाई। 8 तक वहाँ पे पढ़ा। फिर उसके बाद जामिया में 9 से जामिया में तालीम हासिल की। जामिया में तालीम हासिल जिस वक्त कर रहे थे, न्यू होराइज़न स्कूल में जिस वक्त थे, उस वक्त वालिद का एक्सीडेंट हुआ और वो जो है वो एक्सपायर हो गए। सैयद आसिम ने अपनी तालीम जारी रखने के लिए कभी ट्यूशन का सहारा लिया तो कभी किसी कारोबार से वक्ती तौर पर वाबस्ता हो गए और अपना सारा वक्त तामीरी कामों में लगाया, जिससे उनकी शख्सियत संवरती चली गई। ये एहसास था कि अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, ख़र्चे हैं, किताबों के, चीज़ों के ख़र्चे हैं। तो वालदा एक स्कूल में पढ़ाया करती थी, वो उससे जो है वो अपना ख़र्च और सारी चीज़ें जो है चलाती थी। तो ये एहसास था कि उनके ऊपर बर्डन है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने जो है वो काफ़ी जगह पे ट्यूशन्स में ख़ुद पढ़ रहा था। उस टाइम में काफ़ी जगह ट्यूशन्स करता था और उन ट्यूशन्स से जो पैसे आते थे उनसे अपने ख़र्च, पढ़ाई के और जो दूसरे ख़र्च हुआ करते थे वो उठाया करता था। शुरू में जब स्कूल में ये मेरे जूनियर थे, तब कहीं इनका डेडिकेशन देख के, इनकी लगन देख के काफ़ी कुछ ऐसा महसूस होता था कि हाँ, इस लड़के में कुछ अलग है। इस वक्त एक ज़ाती किस्सा बताना चाहूँगा कि दिल्ली से हम लोग एनसीसी करते थे। एनसीसी दिल्ली से 40 किलोमीटर यहाँ से धौज हरियाणा है। तो सिर्फ साइकिल का शौक़ था। आसिम को भी ये शौक़ बहुत ज़्यादा था, इसके पास अपनी साइकिल थी। तो हम लोगों का होता सैटरडे संडे वो यहाँ जामिया से निकल जाना, सुबह नाश्ता करके लंच लेके अपना वहाँ तक जाना। तो बीच बीच में कभी होता था कि यार चलो वापस चलो, थक गए ये वो। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा कि हम लोग डायरेक्ट वहाँ तक जाते थे, पूरा दिन स्पेंड करते थे, आते थे। सैयद आसिम इस बात से वाकिफ थे कि अगर किसी भी काम में खुलूस नियत से मेहनत करें तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इसी यकीन और एतमाद के साथ उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और कामयाबी की बुलंदी पर फायज हुए। हर चीज़ अपने हाथ से करके देखने की ख्वाहिश थी और देखने की एक लगन थी। मैंने अपने हाथ से सब चीज़ें इम्प्लीमेंट की। एक वीसेट नेटवर्क सबसे पहले ब्रोकिंग कंपनी के अंदर नॉर्थ में इम्प्लीमेंट किया। बहुत बड़ा वीसेट नेटवर्क इम्प्लीमेंट किया जिसमें नए तरह के जो है वो नए तरह की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही थी। उसको पूरा इवेलुएट किया, उसको चेक किया, उसको इम्प्लीमेंट करवाया। ये सारी चीज़ें जो थी उसने काफ़ी एक्सपोजर दिया। और ये करते करते मैंने ये महसूस किया कि फ़ाइनेंस के साथ या ब्रोकिंग के साथ मेरा आईटी का ज़्यादा मेरा इंक्लिनेशन है। तो फिर मेरे पास उसी वक्त में मेरे पास एक ऑफ़र आया जो एक बॉम्बे की कंपनी से था। बॉम्बे की कंपनी थी, ग्रोइंग कंपनी थी काफ़ी, और छोटी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी। आज की डेट में जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी कंपनीज़ में से आती है और इंडिया में फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर्स के लिए मार्केट लीडर्स हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ इंडिया लिमिटेड। तो वहाँ से एक ऑफ़र आया मेरे पास। सैयद आसिम जहां भी गए,
जिस भी कंपनी में काम किया, अपनी मेहनत से उसे उरूज पर पहुंचाया और अपनी काबिशों से उसे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। उन्होंने ये साबित किया कि मेहनत और जुहद मुसलसल से कोई भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। कस्टमर्स इस तरह से होते हैं जहाँ पे लास्ट तक इंसान को ऐसा लगता है कि ये हमें इतने महीने हो गए इसमें एफ़र्ट करते हुए और ये शायद हमें नहीं मिलेगा, और जिस जगह पे वो अपना एफ़र्ट करना छोड़ते हैं उसके आगे उनकी सक्सेस होती है। तो ये कंटिन्यूएशन और उनका जो है वो नॉन स्टॉप वर्क, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे हम लोग जो है वो काम करने से एक टाइम पे आके घबरा ना जाएं और उस जगह पे ये सोच के ना छोड़ दें कि अब ये मुश्किल है और ये नहीं होगा। तकदीर को संवारने में अमली कोशिशों का बड़ा दखल है। जो लोग हालात को नामुवाफिक बताकर अपनी नाकामी का जवाब पेश करते हैं, ऐसे लोग जिंदगी के किसी भी मैदान में आगे नहीं बढ़ सकते। सैयद आसिम का जहन इस फलसफे को बचपन से ही समझने लगा था, इसलिए हालात की परवाह किए बगैर वो अपनी मंजिल और मकसद हयात के हुसूल में पूरी दिल जमाई के साथ आगे बढ़ते रहे। मुझे लगा कि शायद ये एकदम सही टाइम है कि मैं आईटी की तरफ जाऊं, जहां पे मेरा फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है वो भी यूज़ हो, और एक और मेरे साथ में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने महसूस किया कि एक और मेरा शौक़ था कि मैं लोगों को जो है वो चीज़ों में कन्विंस करने में और लोगों को जो है ट्रेनिंग देने में बहुत इंटरेस्ट लिया करता था। तो मुझे लगा कि ये एक शायद एक और मौका है, क्योंकि मुझे जो सेल्स जो जॉब ऑफ़र हुई वो सेल्स की जॉब ऑफ़र हुई। तो ये मेरे लिए एकदम एक नया वो था, पहलू था कि सेल्स की जॉब थी, आईटी कंपनी थी, फाइनेंस को फोकस करके आईटी कंपनी थी, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आईटी सॉफ्टवेयर सेल करने का चैलेंज था। तो मैंने उसको सोचा थोड़ा सा और मैंने उस पर कॉल लिया कि नहीं, मैं करूँगा। मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया। तो वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जहाँ से मैंने अपनी पूरी पिछली कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए स्विच किया एक नए सेगमेंट में। सैयद आसिम ने तालीम इंजीनियरिंग की हासिल की थी, लेकिन उन्होंने अपना मैदान अमल इंजीनियरिंग से बिल्कुल मुख्तलिफ मुंतखब किया। उन्होंने अपने अंदर पोशीदा सलाहियतों को पहचाना और फिर उसी में अपने लिए इनफरादी मकाम हासिल किया। जो भी डिसीजंस होते हैं वो सबकी सुनने के बाद, सब चीज़ें करने के बाद, अपने जो डिसीजंस मैं लेता हूँ उसमें कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता, और सही हो या गलत, जो डिसीज़न लिया उसके बाद जो है वो उस पे मैं जमा रहता हूँ, और उसके बाद जो है वो कोशिश ये होती है कि अब ये डिसीज़न मैंने लिया है तो इसके लिए मुझे कोई इसके लिए कोई दुख नहीं होगा, कोई रिग्रेट नहीं होगा, और मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूँगा और आगे जो है वो इस चीज़ को करूँगा। सैयद आसिम अपनी मुलाजमत के लिए दिल्ली से मुंबई मुंतकिल हुए और एक अनजान शहर में जाकर जिस तरह उन्होंने मेहनत की उसका जिक्र हर खास व आम करने लगा, और देखते ही देखते कंपनी उन पर मुनहसिर हो गई। मुझे याद है कि हमारे ऑफिस की, जैसे ही मैंने ज्वाइन किया उसके कुछ टाइम बाद हमारे ऑफिस की ईयर एंड में जो है वो काफ़ी लंबी छुट्टियां हुआ करती थी। वो